चैती छठ पूजा लेखा नगर में अस्ताचलगामी सूर्यदेव को पहला अर्घ्य देकर संध्या अर्घ्य हुआ संपन्न। खगौल 4 दिवसीय लोक आस्था के चैती छठ महापर्व के तीसरे दिन लेखा नगर के छठव्रती तपन कुमार ने अपने घर के परिसर में बनाए गए तालाब में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। शुक्रवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही सूर्योपासना का महापर्व चैती छठ का समापन होगा। यह व्रत संतान की लंबी उम्र व मंगल कामना के लिए आम तौर पर महिलाएं करती हैं। लेकिन लेखा नगर के तपन कुमार जैसे श्रद्धालु समस्त लेखा नगर वासियों की बेहतरी व सुख समृद्धि की कामना को लेकर पिछले 22 सालों यह व्रत करते आ रहे हैं। जनकल्याण सामाजिक विकास संगठन के संस्थापक हरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस व्रत को करने से परिवार की सुख समृद्धि, संतान की लंबी आयु और निरोगी जीवन की प्राप्ति होती है। यह व्रत जीवन में संयम, शुद्धता और आत्मनियंत्रण की भावना को जागृत करता है। गुरुवार को पहले अर्घ्य के दिन लेखा नगर के तपन कुमार ने घर के परिसर में बनाए गए कृत्रिम तालाब में परिवार सहित अर्घ्य दिया। पंडित सुबोध कुमार मिश्रा ने बताया कि दिवाली के बाद आने वाले छठ की तरह ही चैत्र नवरात्र के छठवीं तिथि को पड़ने वाली चैती छठ की भी मान्यता ज्यादा है। ज्यादातर महिलाएं इस व्रत को करती हैं। वहीं तपन कुमार जैसे कई पुरुष भी इस पर्व को करते हैं। आपको बता दें कि छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए मनाया जाता है और दूसरे दिन खरना करते हैं। सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ के खरना के दिन छठव्रती गुड़ से बने खीर का सेवन करते हैं। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है, जो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही समाप्त होता है। मतलब 5 मिनट बाद वो हो जाएगा। अभी ना धानिया से राजा कौन मानसवा सूरज बाबा पुरवाले काहे कैलू छठिया कौन मानसवा आदित बाबा पुरवाले नहीं देले धना हो नहीं काहे कैलू छठिया बरत काहे कैलू छठिया बरत हाथ जोड़ी बोले कोनो कर धनिया सुन
हम करब छठी बात करे लगले धनिया से कौन मानसवा तोहर पूरन काहे कैलू छठिया बरत काहे कैलू छठिया बरतिया से आई ले अनमोला बेटा करे लगले बोले उनकर मम्मी सुना बबुआ हमर सुना बचावा गुरुज बाबा मन सपुराई है हम करब दिया बरत हम करब छठिया सूरज बाबा धान दी है हम करब छठिया बरत हम करब छठिया बरत आदित्य साजला दौलवा घरवा फुटल अरगिया कैसे देव दंडवतिया कैसे देव सूरज तोहरी कलशुपवा घरवा छूटल अरगिया कैसे देव दंडवतिया कैसे देव कतन करब विषमोरिया रगिया हम लेब दंडवतिया हम लेब आदित्य साजला दौलवा घरवा छूटल अरगिया कैसे लेब दंडवतिया विषमोरिया रगिया हम लेब छठी मैया जाई बिरौरा कहावा साँझ भइले छठ मैया जाई बिरौरा कहावा जाए के त जाइब कन्हैया गोड़ाया गाना माए तो से चिल्लाए हो सूरज बाबा माए तो हमारे लेखा नगर में तपन कुमार जी छठ का आयोजन जो किए, ये जो है छठ व्रत बहुत ही महान और पवित्रतम व्रत है, जो बिहार की खास व्रतों में एक व्रत आता है। और बिहार में इसको हर्षोल्लास के साथ और पवित्रता के साथ मनाई जाती है, जो पूरे समाज को एक परिवेश में बांधती है, एकता, भाईचारा और पवित्रता का ये दर्शन देता है। और जिस प्रकार का कार्य तपन जी कर रहे हैं, सामाजिक विकास संगठन के नाम से इनका एक संगठन है जो समाज के कल्याण और विकास के लिए कार्य करते हैं। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि तपन जी को इतना ऊर्जा और शक्ति प्रदान करें कि हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में, लेखा नगर में एक मंदिर की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, उसका विकास वो कर दें ताकि माता जी का मंदिर
में गंदा पानी, बरसात का पानी प्रवेश न करे और उसका उचित रख रखाव हो, उसके विकास के लिए ये लोग आगे कदम बढ़ाते हुए माता जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कर दें तो भगवान इनको पूर्ण कृपा दृष्टि देंगे। वैसे तो इन पर भगवान की कृपा बनी हुई है और ये सब समाज के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं, तत्पर रहते हैं। तो ये काम भी इनके कदमों द्वारा, इनके कर कर्मों से हो जाए और ये आगे बढ़कर बाकी पूरे मोहल्ले का सहयोग प्रदान होगा और सब लोग ये काम को करें। भगवान इनको इतनी ऊर्जा प्रदान करें और इनको प्रगति के रास्ते पर अग्रसर करते रहें। यही हमारी भगवान छठी मैया से प्रार्थना है और इनके लिए हम हर समय तत्पर सदैव तैयार रहते हैं। जब ये जहाँ कहते हैं मैं यहाँ पर उपस्थित रहता हूँ। मेरा नाम सुबोध कुमार मिश्रा, पुजारी देवी मंदिर लेखा नगर। मेरा छठ पर्व के बारे में तो यही कहना है कि सनातन संस्कृति और सनातन काल से चला आ रहा है यह सनातन प्रचलित छठ का महापर्व आदिकाल से हो रहा है। इसका शुरुआत त्रेता युग में ही हुआ था, ऐसा माना जाता है। मान्यता ऐसी है कि माँ सीता मुंगेर में सर्वप्रथम इस छठ का आयोजन किया, छठ की थी। तत्पश्चात द्वापर युग में भी छठ का आयोजन हुआ। कर्ण भगवान सूर्य के पुत्र भी माने जाते हैं, उनके द्वारा भी छठ किया गया था और द्रौपदी भी छठ की थी। इस प्रकार छठ का इतिहास पुराना है। चूँकि यहाँ से सीता जी शुरू की थी, प्रचलित है, इसलिए बिहार में यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश और अब विश्व के कई देशों के कोने कोने में भी यह पर्व मनाया जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ भी जन कल्याण सामाजिक विकास संगठन की स्थापना काल से इस छठ को सार्वजनिक रूप से मनाने का काम किया जा रहा है। ऐसे संगठन के स्थापना के पूर्व भी तपन जी ने इसको मनाने का कार्य करते रहे हैं, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से जो मनाया जाने लगा, जिसमें संगठन के द्वारा मनाया जा रहा है और संगठन की ओर से ये कार्तिक मास और यह चैती मास का जो इतना कठिन पर्व है, ये दोनों ये करते हैं स्वयं और ये करते हैं सिर्फ परिवार के लिए ही नहीं, परिवार की उन्नति और प्रगति के लिए तो करते ही हैं, लेकिन इनका मेन उद्देश्य रहता है कि यहाँ के निवासी लेखा नगर तथा इसके आसपास के क्षेत्र के लोग सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ ही इनका यह पर्व होता है। इनका काम समाज में जोड़ने के लिए भी यह एक कार्य करता है, सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और इसको जोड़ करके रखने में भी यह पर्व बहुत हद तक के कार्य करता है। पर्व की महत्ता महान है। ऐसा छठी मैया और सूर्य भगवान ये दोनों भाई बहन हैं। अदिति और महर्षि कश्यप और अदिति के ये पुत्र और पुत्रियां हैं। ऐसे प्राकृतिक दृष्टि से यदि माना जाए तो ब्रह्मा के जब ब्रह्मा रचना किए तो दो चीज का रचना किए, एक पृथ्वी और दूसरा प्रकृति। प्रकृति के छठे रूप को छठी मैया के रूप में देखा जाता है। इसके विषय में कहानी बहुत लंबी लंबी है, लेकिन संक्षेप में ये इतना महान पर्व है, इतना सात्विक पर्व है कि इसमें सारे लोग स्वच्छ रूप से और इस विश्वास और आस्था के साथ मनाते हैं और बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ता है कि जन कल्याण सामाजिक विकास संगठन इस लेखा नगर में बड़े जोर शोर के साथ इस कार्यक्रम को कर है। तपन जी इसके संयोजक हैं और संगठन की ओर से ये इनको हम लोग शुभकामना देते हैं। अन्य छठवर्तियों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये चैती छठ व्रत जो इतना कठिन है उसको ये लोग करते हैं और सब लोग अपने अपने परिवार की सुख शांति और कामना के लिए करते हैं।
करते रहेंगे, आगे भी ये कार्यक्रम चलते रहेगा। यह नेता लोग भी आते हैं, सभी अच्छे अच्छे वरिष्ठ नागरिक योग्य लोगों का होता है। मोहल्ले के सभी लोग आए, जैसा कि आप कल देखे भी होंगे, यदि आए होंगे तो खरना में। इस प्रकार से इसका महत्व अत्यंत सराहनीय है और इसके लिए तपन जी का श्रेय है। तपन जी ही नहीं, माने मेरा मानना है कि पूरे समाज के सभी लोगों का समाज के सभी लोगों का एकत्रित एक शक्ति है। और उस सभी शक्तियाँ, जिस तरह से देवी को सारी शक्तियाँ मिली थी, सारी शक्तियों को एकजुट होकर देखिए, चैती छठ में एक और बड़ा प्रसन्नता की बात है, किसी समय नवरात्रा भी चलता है। नवरात्रा के दिन नवरात्रा में ये छठ होता है, इसलिए इसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। माता का जो शक्ति मिला था वो किस प्रकार से सारे देवी देवताओं का एक संग्रहित रूप था, उसी प्रकार से ये संगठन जो होता है सभी का एक शक्ति रूप है। और उसके रूप को, उसी शक्ति को एकत्रित करके और इनको ये उपासना करने के लिए एक श्रद्धा, विश्वास, आस्था के साथ ये काम करते हैं कि हमारे पीछे सब लोग हैं, सब लोग प्रसन्न रहें, बच्चे यहाँ पढ़े लिखें, युवा लोग को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले और बुजुर्ग लोग को तो कहना ही क्या, वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान के लिए तो हर प्रकार के करते हैं। श्रद्धा और साधना, मर्यादा और संयम का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है यहाँ का यह छठ पर्व, जो कि अत्यंत ही रमणीक है। प्रसन्नता से हम फूले नहीं समा रहे हैं। मेरा नाम हरेंद्र प्रताप सिंह, जन कल्याण सामाजिक विकास संगठन के संस्थापक। इतना जानकारी कैसे है? मैं इसमें काफ़ी अभिरुचि शुरू से लेता हूँ, साहित्य के प्रति अभिरुचि है। मैं अध्ययन अध्यापन से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। बच्चे से भी हम लोग जानते हैं, ये लोग देखिए बहुत विद्वान आदमी हैं, लेकिन मैं सब लोगों को प्रेरित करता हूँ। इतना मैं सोचता हूँ कि जिसके अंदर ऊर्जा है उसको कैसे मैंने उपयोग किया जाए, यूटिलाइज कहाँ किसको किया जा सकता है, नवयुवकों के कौन हमारे समाज में कहाँ मिल रहे हैं रत्न को मैंने मंथन करना, समुद्र को मंथन करके और निकालना, ये मैंने मेरी एक दैविक कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है और इसी में आनंद की एक अनुभूति होती है। और आप लोग आते हैं, ये सब प्रसन्नता की विषय होती है। हम लोगों को भी अपनी मनोभावना जो है वो व्यक्त करने का एक अवसर प्रदान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कुछ कर सकते। मेरा 72 में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। इस बार हम पहली बार यहाँ आए हैं तपन भाई के यहाँ, और ऐसा लगा कि ये इस पर्व को, जो महापर्व हमारा छठ है, इसको हम लोग संझकी अर्घ के नाम से ये माने पूजा करते हैं। और ऐसा लगता है कि यहाँ एक ऐसा भाव मिला इस महान पर्व में कि हम लोग इसको मिल करके, लेखा नगर और उर्जा नगर के लोग जितने हैं सब मिल करके और इसको बहुत धूमधाम से मनाने का इस बार कोशिश की है। और बहुत अच्छा लगा, पहली बार हम यहाँ पर आए लेखा नगर में भाई के पास। आप बहुत सारे तो आयोजन में हम शामिल हुए थे, लेकिन इस महापर्व में पहली बार हम शामिल हुए हैं, जो संझकी अर्घ में शामिल हुए। बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम मधुरेंद्र कुमार सिंह हुआ, हम ऊर्जा नगर से। तो हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि हम लोग इतने महान पर्व में हम लोग की उपस्थिति भगवान सूर्य के माध्यम से हो रही है, और ये बहुत ही महान और पवित्र पर्व है। सूर्य भगवान इस पर्व के माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं कि आपस में परस्पर भाईचारा और प्रेम बढ़े और एक दूसरे से मिलजुल कर आप समाज का उत्थान करें, विकास करें और पवित्र मन से, स्वस्थ मन से, और सारी लोग स्वस्थ और सुदृढ़ होकर एक दूसरे से अपने संबंध को प्रगाढ़ और मित्रवत रखें। हमारा ये मानना है कि सूर्य भगवान और छठी मैया का पर्व एक व्रत के रूप में भी तो मनाया ही जाता है, लेकिन व्रतों के माध्यम से हमारे धार्मिक जो भी धार्मिक पुराण हैं, शास्त्र हैं, वो एक संदेश देना चाहते हैं कि इस पूजा और व्रत के माध्यम से आप समाज में एक अपना कुछ कार्यक्रम वैसा रखें ताकि लोग एक दूसरे से परस्पर अपना संबंध जोड़कर और समाज का उत्थान, विकास, सुदृढ़ और लोगों के बीच अपने संस्कार को उजागर करें, सुदृढ़ करें, अपने शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षित करें ताकि समाज का विकास हो। और आज के समाज में तो
आप देख रहे हैं कि किस तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में फैल रही है। धर्म के प्रति भी कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, कुछ लोग इसका सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये इस पवित्र व्रत को और खासकर तपन जी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं, क्योंकि इन्होंने 20-22 वर्षों से इस व्रत को यदा कदा करते रहते हैं। 20-22 वर्ष, और दोनों पर्व जो चैती छठ होता है और कार्तिक का भी छठ होता है। तो खैर इनका तो कहना इनके लिए बहुत शब्द कम है। इस समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और इसी के माध्यम से लोगों को जोड़ना और इस अपने एरिया का विकास करना भी इनका एक सपना है। तो इनके लिए कहना तो बहुत कम हो सकता है, और हमारे सभी वरिष्ठ जो भी हैं ये लोग तो काफ़ी बोल चुके हैं। तो इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये इनके लिए भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इन्हें शक्ति समृद्धि इन्हें प्रदान करे, ताकि इस समाज का विकास समय समय पर करते रहें और इस व्रत के माध्यम से लोगों को पारस्परिक प्रेम में एक दूसरे को जोड़ें। जी, ओंकारनाथ मिश्र, राधा कृष्ण किड्स गार्डन के निदेशक, लेखा नगर। लोग आते हैं, कितना दिन पहले से आप तैयारी में लग जाते हैं? लगभग 5-6 रोज़ों से हम लोग तैयारी में लगते हैं। इसमें हम क्या तैयारी करेंगे, यहाँ का संगठन जो है हमारा जन कल्याण सामाजिक विकास संगठन, इसका सहयोग, बुजुर्गों का सहयोग, प्रबुद्ध लोगों का सहयोग रहता है। इसमें मेरे को कोई ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। इस क्षेत्र के सारे लोगों का सहयोग मेरे पर रहता है और आशीर्वाद भी। मेरी तो मनोकामना है कि इस क्षेत्र के जितने लोग हैं सब सुखमय रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और इस क्षेत्र का सामूहिक विकास हो। मेरी यही कामना रहती है और छठी मैया से यही कामना करते हैं कि हे छठी मैया, इतनी शक्ति जरूर दीजिए कि जो समस्या है इस समाज में उसको दूर कर सके। संध्या अर्घ जो है संपन्न हो गया, अब जो है उदयमान सूरज का जो है हम लोग सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कल पर्व का समापन होगा, क्या संदेश देना चाहिएगा इस छठ पूजा के माध्यम से समस्त? हम लोग सब लोग एकजुट रहें, एक सूत्र में बंधे और अपनी अपनी जो मन की विकृतियां हैं उसको दूर करके एक माला में पिरो जाएं, संगठित हो जाएं और समूल विकास के संदर्भ में सोचें। हमारी संगठन जन कल्याण सामाजिक विकास संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग इस समाज का, सोसाइटी का विकास करें और साथ साथ इस तरह का त्यौहार पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं, एकजुट होकर के मनाएं। यही मैं संदेश देना चाहूँगा और पूरे समाज को एक साथ लेकर के चलने का भी संदेश दूंगा कि हम लोग एकजुट हों, एक समाज में एक सूत्र में बंधें। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम तपन कुमार हुआ। एक मैं छोटा सा अपने संगठन का सेवक हूँ और इस समाज का भी छोटा सेवक। कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके संगठन? मेरे संगठन में लगभग 1000 से अधिक मेरे संगठन में लोग हैं जो कट्टर समर्थक जिसको बोलते हैं, एकदम जब जरूरत हो चारों तरफ से हैं, इस क्षेत्र के चारों तरफ से, जी सब जगह से हैं। अभी हमारा ऊर्जा नगर हुआ, लेखा नगर हुआ, लखनी बिगा हुआ, आसोपुर गांव हुआ, आदमपुर गांव हुआ, पीछे में RPS ये इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, सचिवालय कॉलोनी हुआ, सारे लोग जुड़े हुए हैं इस संगठन में। अशोकपुरी हुआ, दूर दूर के लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं। अभी तक तो हंसते खेलते आज तक का बीत गया है, कुछ पता नहीं चल पाया है। और एक भाव होता है जो वो मतलब एक भाव से सब कोई जुड़ जाते हैं, परिवार के सदस्य, आस पड़ोस के लोग आस्था का ये पर्व एक ऐसा पर्व है कि हर कोई अपने आप इसमें जुड़ते चला जाता है। ये चैत वाला छठ तो पहली बार करी है और वो कार्तिक महीने वाला छठ बहुत पहले से कर रहे हैं, 10-15 साल से कर रहे हैं। ये पूछ सकते हैं कि जिसके लिए आप जो है छठ कर रही हैं? बस अपने घर परिवार और खास करके ये वाला पर्व मैं अपने पति के लिए कुछ मन्नत मांगी थी जो पूरा हुआ है, जिसके चलते छठी मई से की थी वो पूरा हो गया है, बस इसीलिए कर रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्वेता सिंह है। बहुत अच्छा लगा। मैं यहीं पास में रहती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल वीनस पैराडाइज में रहती हूँ, वहाँ से आई हूँ। और तपन जी का इतना अच्छा व्यवस्था है कि हम लोग को वहाँ से अपने को रोक नहीं पाते हैं।
और ये बहुत लोक आस्था का पर्व है, इसलिए इसका महत्व हम लोग बता नहीं सकते हैं किसी को। बहुत अच्छा लगता है। जय छठी मैया। क्या नाम बताइए? मैं डॉक्टर मीतू सिन्हा। अच्छा लग रहा है ये बिहार का छठ महापर्व जो है वो मतलब बिहार का मेन फेस्टिवल माना जाता है और इस फेस्टिवल के मतलब ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे फैमिली जो है वो रीयूनाइट होते हैं। इस फेस्टिवल के माध्यम से फैमिली के कोई भी मेंबर जो बहुत दूर दराज भी होते हैं तो वापस अपने फैमिली से जुड़ने के लिए आ जाते हैं। तो इसका एक फैमिली के बॉन्डिंग में भी बहुत महत्व है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो फेस्टिवल है वो टोटली नेचर्स पे डेडिकेटेड है, जहाँ हम लोग नेचर्स को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे सूर्य हो गया और रिवर हो गया, जैसे गंगा रिवर। तो नदी जो है ये बताता है कि कैसे नदी जो है वो पूजनीय है, तो उसे हमें पवित्र रखने की ज़रूरत है। और एट द सेम टाइम ये भी दिखाता है कि सूर्य जो है वो एक आस्था का तो प्रतीक है ही, साथ में एक मैसेज भी देता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि छठ में डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो ये एक मैसेज भी है कि अगर दिन रात हो रहा है तो दोबारा दिन भी आएगा। तो ये एक मैसेज है। दूसरा, क्योंकि हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट भी इसका इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है, क्योंकि सूर्य जो है उसी की वजह से पृथ्वी पे, धरती पे लाइफ है। तो ये आप देखेंगे कि इसकी वजह से जितने भी प्लांट्स हैं, पेड़-पौधे हैं, वो पनपते हैं और जीवन देते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी सीज़नल फ्रूट्स हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं। बीट मतलब वो क्या कहते हैं, गेहूँ का आटा हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद सीज़नल फ्रूट्स में आपका अब देखिएगा ईख गन्ना का इस्तेमाल होता है, बनाना का इस्तेमाल होता है। मतलब जितने भी सीज़नल फ्रूट्स हैं, वो इसमें यूज़ किया जाता है। इसका 2-2 इम्पैक्ट है। एक तो आपके डाइजेशन को सही करने के लिए होता है, तो एक पूरे ईयर में जो हम लोग को फास्ट करना होता है प्रॉपर वे में, तो ये उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। फैमिली पे महत्व, सोसाइटल महत्व, मतलब लॉट्स ऑफ आई थिंक इम्पोर्टेंस दिस फेस्टिवल। स्वच्छता जो है हाँ, स्वच्छता के लिए इसलिए तो मैं बोली कि गंगा रिवर जो वाटर हम लोग बोलते हैं, बहुत टाइम हम लोग देखते हैं कि वो मतलब नदी की पूजा तो करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम उसको पॉल्यूट भी करते हैं, प्रदूषित करते हैं। बट ये पर्व जो है ये आस्था का प्रतीक होने के साथ-साथ ये मैसेज देता है कि हमें अपने नेचर्स को कैसे बचा के रखना है, क्योंकि इसके बिना हमारा धरती पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें रिवर बॉडीज़ जितने भी है गंगा उनको उनकी पूजा करना है और उसे प्रदूषित होने से बचाना है, ये भी मैसेज देता है। तो मैं मौसमी सिंह, कभी फेस्टिवल तो की नहीं हूँ, बट यहाँ आई तो यहाँ का माहौल देख के ऐसा फील हुआ कि मतलब मे बी मैं कर पाती, बट यू नो दैट इट्स वेरी टफेस्ट फेस्टिवल। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा टफ और डेडिकेशन और डिवोशन मानता है। तो मैं भौजाई हूँ, मेरी ननद अभी इससे पहले बोल रही थी। हाँ।